जानिए महादेव शिव के जन्म से जुड़ी अनसुनी कथाएं तथा उनके बाल्य रूप का वर्णन। हमारे हिंदू सनातन धर्म में 18 पुराण है तथा इन सभी पुराणों में भगवानों की उत्पत्ति एवं देवी देवताओं के बारे में कथाएं बताई गई है। परंतु इन पुराणों में कुछ समान बातों को छोड़ त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश के जन्म के संबंध में अलग अलग कथाएं प्राप्त होती है। वेदों के अनुसार ईश्वर का रूप निराकर बताया गया है, परंतु वही पुराणों में त्रिदेवों सहित सभी देवी देवताओं के रूप का उल्लेख होने के साथ साथ उनके जन्म के संबंध में भी कथा बतलाई गई है। महादेव शिव को संहारक के साथ नव निर्माण कारक कहा गया है। पुराणों में भगवान शिव और विष्णु के जन्म अथवा उत्पत्ति के संबंध में अनेकों कथाएं प्रचलित है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू कहा गया है, वही विष्णु पुराण में भगवान विष्णु को स्वयंभू बतलाया गया है। विष्णु पुराण में भगवान शिव और ब्रह्मा देव के जन्म के संबंध में बतलाया गया है कि भगवान विष्णु के नाभि से ब्रह्मा देव की उत्पत्ति हुई तथा उनके माथे के तेज से महादेव शिव की उत्पत्ति हुई। भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही भगवान शिव हमेशा ध्यान मुद्रा में रहते हैं। जबकि शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव अपने टखने पर अमृत मल रहे थे, तब उनके भगवान शिव के शरीर व अमृत के योग से भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई। विष्णु पुराण में वर्णित एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव के बाल्य रूप का वर्णन किया गया है। यह कथा बेहद मनभावन है, जिसमें बताया गया है कि एक बार ब्रह्मा देव को बच्चे की जरूरत थी तथा उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बेहद कठोर तपस्या करी। उनके तपस्या से प्रसन्न भगवान शिव रोते हुए बालक के रूप में ब्रह्मा देव के गोद में प्रकट हुए। अपने गोद में एक छोटे से बच्चे को रोते देख जब ब्रह्मा ने उससे रोने का कारण पूछा तो बच्चे ने बड़ी मासूमियत से उत्तर दिया कि उसका नाम ब्रह्मा नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मा ने भगवान शिव का नाम रुद्र का अर्थ होता है रोने वाला रखा, परंतु इस पर भी शिव रूपी वह बालक चुप नहीं हुआ। तब ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया, परंतु फिर भी जब वह बालक चुप नहीं हुआ तब ब्रह्मा जी उस बालक का नाम देते गए और वह रोता रहा। जब ब्रह्मा देव ने उस बालक को उसका 8वां नाम दिया तब वह बालक चुप हुआ। इस प्रकार भगवान शिव को ब्रह्मा देव के इन 8 नामों रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव द्वारा जाने लगा। शिव पुराण में यह उल्लेखित है कि भगवान शिव के ये 8 नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। शिव के इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र के रूप में जन्म लेने और उनके 8 नाम रखने के पीछे विष्णु पुराण में यह बतलाया गया है कि जब धरती, पाताल व ब्रह्मांड सभी जल मग्न थे, उस समय भगवान ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के अलावा कोई भी देव या प्राणी विद्यमान नहीं था। तब सिर्फ भगवान विष्णु जल सतह पर अपने शेषनाग पर लेटे हुए थे। उस समय उनके नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा देव प्रकट हुए। जब भगवान विष्णु व ब्रह्मा जी सृष्टि के बारे में बात कर रहे तभी शिव उनके सामने प्रकट हुए, परंतु ब्रह्मा ने शिव को पहचाने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को दिव्य दृष्टि प्रदान करी व उन्हें भगवान शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा जी को अपने गलती का एहसास हुआ और अपने पश्चाताप के लिए उन्होंने भगवान शिव से उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने की बात कही। शिव ने ब्रह्मा को क्षमा करते हुए उन्हें उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद दिया। कालांतर में विष्णु के कान के मल से उत्पन्न मधु केटप का वध कर ब्रह्मा देव को सृष्टि के निर्माण के समय एक बच्चे की जरूरत पड़ी। तब ब्रह्मा देव को भगवान शिव के आशीर्वाद का ध्यान आया तथा इस प्रकार ब्रह्मा देव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके गोद में बालक के रूप में प्रकट हुए। श्रीमद् भगवद में बतलाया गया है कि जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा
देव दोनों में अहंकार उत्पन्न हो गया था तथा वे एक दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ बतलाने के लिए लड़ने लगे। तब उनके सामने भगवान शिव एक तेज प्रकाशवान खंभे के रूप में प्रकट हुए, जिसका और छोर ब्रह्मा व विष्णु नहीं समझ पाए थे।